कभी सोचा है, कभी कभी कोई शब्द, कोई वाणी हमारे जीवन का सारा बोझ हल्का कर देती है। जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, सब ठीक हो जाएगा, और सच में सब ठीक लगने लगता है। क्यों? क्योंकि शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वो ऊर्जा होते हैं। हर वाणी अपने साथ एक कंपन, एक शक्ति लेकर आती है, और वही शक्ति हमारे मन, हमारी आत्मा को छू लेती है। कहा जाता है, वाणी में ही ब्रह्मा का वास है। भगवान स्वयं शब्द के रूप में प्रकट हुए के रूप में। वो पहला शब्द जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया। सोचिए, जब एक वाणी से पूरा ब्रह्मांड बन सकता है, तो क्या वो वाणी हमारे दुख को आधा नहीं कर सकती? ऋषियों ने कहा है, जब आत्मा थक जाती है तब ईश्वर बोलते हैं, लेकिन वो आवाज बाहर से नहीं आती, वो आती है भीतर से। जब मन शांत होता है, जब विचार स्थिर हो जाते हैं, तो भीतर एक दिव्य नाद सुनाई देता है। वो कोई गीत नहीं, वो स्वयं परमात्मा की वाणी होती है। वो कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और उस एक वाक्य को सुनते ही दुख अपने आप आधा रह जाता है। क्योंकि असली पीड़ा दुख की नहीं होती, असली पीड़ा अकेलेपन की होती है। और जब आत्मा ये सुन लेती है कि मैं अकेली नहीं हूं, तो जीवन का सबसे गहरा अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। आज की कथा में हम जानेंगे, वो कौन सी वाणी है जो सुनते ही आत्मा हल्की हो जाती है, जो हमें भीतर से जोड़ती है उसी अनंत परमात्मा से। यह कथा है उस दिव्य वाणी की, जो दुख को छूते ही उसे आधा कर देती है, और हमें याद दिलाती है, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। जैसे कोई भीतर से कहता है, सब ठीक हो जाएगा। वो वाणी कौन सी है जो सिर्फ कानों तक नहीं, आत्मा तक पहुंचती है? ऋषियों ने कहा है, वाणी में ही ब्रह्मा का वास है। क्योंकि शब्द मात्र ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। हर शब्द एक कंपन है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को प्रभावित करता है। भगवान ने भी जब सृष्टि की रचना की तो कहा, और वही पहला शब्द था जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। अब सोचिए, यदि एक वाणी सृष्टि रच सकती है, तो वही वाणी हमारे दुख को भी आधा कर सकती है। जब कोई साधक ध्यान की अवस्था में पहुंचता है, वो भीतर एक दिव्य नाद सुनता है। वो नाद किसी बाहर की आवाज नहीं, वो ईश्वर की वाणी होती है, जो कहती है, मैं तेरे साथ हूं। यही वो वाणी है जो सुनने के बाद कोई भी दुख पूरा नहीं रह जाता। क्योंकि जब आत्मा ये सुन लेती है कि ईश्वर साथ है, तो भय, दुख, चिंता सब मिट जाते हैं। चलिए एक क्या सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहराइयों में एक वृद्ध साधक रहते थे, जिनका नाम था ऋषि देवव्रत। उनका जीवन तपस्या, ध्यान और मौन में बीतता था। वो हर दिन प्रभात में उठकर सूर्य को नमन करते, फिर घंटों ध्यान में बैठ जाते। एक दिन उनके पास एक युवक आया, चेहरे पर चिंता, आंखों में नमी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं सब कुछ खो चुका हूं। मेरे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा। माता पिता चले गए, व्यापार डूब गया। अब तो जीने की भी इच्छा नहीं। ऋषि ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा कि कोई तुम्हें भीतर से पुकारता है? युवक बोला, नहीं गुरुदेव, मैं तो हर समय बस दुख सुनता हूं। ऋषि मुस्कुराए और बोले,
ठीक है, आज से 3 दिन तक इस गुफा में रहो। कुछ मत बोलना, कुछ मत सोचना। बस मौन रहकर अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करना। युवक ने वैसा ही किया। पहले दिन उसे बस अपने मन का शोर सुनाई दिया, पछतावे, डर, चिंता। दूसरे दिन शोर थोड़ा कम हुआ और तीसरे दिन जब वह बिल्कुल थक चुका था तो अचानक उसके भीतर से एक बहुत हल्की आवाज आई, मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं। वो चौंक गया, आंखें खुल गईं, आसमान सुनहरा हो उठा। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। जब ऋषि लौटे, युवक ने कहा, गुरुदेव, मैंने ईश्वर को सुना है। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरे साथ हैं। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वही तो वह वाणी है जिसे सुनकर हर दुख आधा हो जाता है। क्योंकि असली दुख तुम्हारे हालात में नहीं था, वो तो उस भूल में था कि ईश्वर मेरे साथ नहीं। उस दिन से वह युवक बदल गया। वो फिर से जीवन में लौटा, प्रेम, करुणा और शांति से भर गया। ऋषि ने कहा, जब मन शांत होता है तभी वह दिव्य वाणी सुनाई देती है। वो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। और जो उसे सुन लेता है उसके भीतर का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। इस क्या का संदेश है, कभी जब जीवन भारी लगे तो बाहर की आवाजों को बंद कर थोड़ी देर अपने भीतर की शांति को सुनिए। वहां एक बहुत धीमी वाणी है जो हमेशा कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वही वाणी है जिसे सुनकर आधा दुख मिट जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान की वाणी अमृत समान है। जो उसे सुन ले उसके हृदय का सारा अंधकार मिट जाता है। जब हम मंत्र जप करते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय या नमः शिवाय, तो यह सिर्फ जप नहीं, ईश्वर की वाणी से जुड़ने का माध्यम है। और उस क्षण जब भीतर की चेतना उस दिव्य नाद को सुनती है तो सारी पीड़ा आधी रह जाती है। क्योंकि दुख का आधा हिस्सा सिर्फ इस डर से होता है कि मैं अकेला हूं। लेकिन जैसे ही ये सुनाई देता है, मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं, तो वही वाणी बन जाती है मुक्ति का कारण। तो आज से जब भी मन भारी हो, थोड़ी देर शांत होकर ध्यान में बैठिए। अपने भीतर की उस शब्दहीन वाणी को सुनिए जो कहती है, सब ठीक है। यकीन मानिए, उस वाणी को सुनते ही आपका आधा दुख क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। जब साधक ध्यान में बैठता है, मन शांत होता है और अचानक भीतर से एक स्वर उठता है, मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं। यही वो क्षण है जब दुख समाप्त नहीं होता, परंतु उसका भार आधा हो जाता है। क्योंकि आत्मा अब जान चुकी होती है कि जो उसे देख रहा है वो कोई बाहर का नहीं, वो स्वयं ईश्वर है। यह वाणी मंदिरों में नहीं गूंजती, यह वाणी ग्रंथों के शब्दों में नहीं, यह वाणी हमारे भीतर गूंजती है जब हम थोड़ी देर अपने मन की चुप्पी को सुनते हैं। कभी ध्यान से सुनिए, जब मन बहुत बेचैन होता है, फिर भी भीतर एक हल्की सी आवाज आती है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वो आपकी सोच नहीं होती, वो दिव्यता की फुसफुसाहट होती है। वो आवाज हमें संभालती है, मार्ग दिखाती है
और यही वो वाणी है जिसे सुनकर आधा दुख खत्म हो जाता है। तो अगली बार जब जीवन भारी लगे, जब कोई उपाय न सूझे, तो बस शांत बैठ जाइए, अपने भीतर झांकिए। आप पाएंगे एक स्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। यही वह सच्ची वाणी है जिसे सुनकर साधक अमृत का स्वाद चखता है, जिसे सुनकर पीड़ा मुस्कान में बदल जाती है, और जिसे सुनकर आत्मा कहती है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि तब समझ में आता है, दुख कभी बाहर से नहीं आता, वो बस भीतर की विस्मृति है। और जब ईश्वर की वाणी भीतर गूंजती है, तो हम स्मरण कर लेते हैं, मैं उसी का अंश हूं। यही स्मरण ही मुक्ति है, और यही वाणी ही वरदान है। जय श्री हरि, जय परमात्मा।